समोरचा हाजी अली, नवीन हाजी अली काय करणार? कोणाची समाधी आहे ती? माशाची? ये है मुंबई का माहिम इलाका, जिस इलाके में राज ठाकरे की सभा के बाद हड़कंप मच गया। इस बार राज ठाकरे के निशाने पर मस्जिद के लाउडस्पीकर तो थे ही, साथ ही उन्होंने अपने निशाने पर लिया माहिम समुद्र के बीचों बीच बनी मजार को। राज ठाकरे ने कहा कि मुंबई में नया हाजी अली बनाने की कोशिश हो रही है। राज ठाकरे ने इस मजार को तोड़ने का अल्टीमेटम दिया और फिर क्या था, ये मजार है से था बन गया। राज ठाकरे अपनी हर गुड़ी पाड़वा सभा में कुछ ऐसा करते हैं कि देश भर में उनकी चर्चा होने लगती है। इस साल भी ठीक कुछ ऐसा ही हुआ। जनसभा के दौरान उन्होंने मुंबई की माहिम दरगाह के पीछे समुद्र में बनी एक मजार को लेकर शिंदे सरकार को आड़े हाथों लिया। राज ने कहा कि 2 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, मैंने खुद सैटेलाइट के जरिए चेक किया था, लेकिन आज यहाँ एक मजार नजर आ रही है, उसके आसपास समुद्र में अवैध निर्माण नजर आ रहा है, ऐसे तुरंत तोड़ा जाए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। याच्या समोर समुद्रामध्ये अनधिकृतरित्या मी त्याचे सॅटेलाइट फोटो पण पाहिले, काही नाही होतं तिकडे। हे गेल्या 2 वर्षामध्ये इथे उभं केलं। ऐसे तुरंत तोड़ा जाए, नहीं तो यहाँ पर गणपति मंदिर बनाएंगे। मी आजच सांगतो, महिन्याभराच्या आत जर कारवाई झाली नाही, हे जर तोडलं गेलं नाही, तर त्याच्या बाजूला सगळ्यात मोठं गणपतीचं मंदिर आम्ही उभं केल्याशिवाय इथे राहणार नाही। मग साला काय व्हायचं ते होऊन जाऊन देत। आमतौर पर किसी भी अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए भी प्रशासन कुछ समय लेता है। हालांकि मन से प्रमुख राज ठाकरे की चेतावनी का असर कुछ ऐसा हुआ कि आनन फानन में माहिम के समुद्र में बनी मजार को लेकर रात में ही मीटिंग हुई। मजार के आसपास के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए पुलिस जिला अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों की मीटिंग में फैसला लिया गया। आलम यह था कि आधी रात से ही मुंबई पुलिस ने इस मजार के पास तगड़ा बंदोबस्त लगाया था ताकि लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो पाए। बेहद कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच जेसीबी की मदद से इस अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। राज ठाकरे की चेतावनी को मुंबई जिला अधिकारी कार्यालय ने बड़ी गंभीरता से लेते हुए समुद्र के अंदर का अवैध निर्माण दहा दिया। दरअसल माहिम की प्रसिद्ध दरगाह के पास समुद्र के भीतर हुए अवैध निर्माण को महीने भर के भीतर हटाने की चेतावनी राज ठाकरे ने दी थी। राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल और पुलिस कमिश्नर विवेक फणसलकर को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ये नहीं छूटा तो इसके सामने ही बड़े गणेश मंदिर का निर्माण करेंगे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दीपक केसरकर ने इस मामले में कहा कि कोस्टल रेगुलेशन जोन यानी CRZ को ध्यान में रखते हुए दरगाह को हटाने का फैसला लिया गया है। माहिम के समुद्र में बनी मजार को लेकर माहिम दरगाह के ट्रस्टी सुहेल खंडवानी ने दावा किया कि ये 2 साल पुरानी नहीं बल्कि 600 साल पुरानी मजार है। यहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, यहाँ पर दरगाह बनाने का कोई इरादा नहीं है। अगर इस जगह के आसपास कोई भी अवैध निर्माण किया गया तो उसे ढहाया जाना चाहिए। मिसकंसेप्शन है कि वो मजार थी, ये मजार कभी थी ही नहीं। मजार इधर है मखदूम शाह की, जो लोगों को मालूम है 600 साल पुरानी मजार है। वो पर्टिकुलर जो जगह थी वो एक चिल्ला था, जिधर मखदूम शाह वहाँ जाके अपना एजुकेशन लेते थे। जो मिस्टर ठाकरे का जो क्लेम था कि जो वहाँ अनऑथराइज कुछ बना हुआ है, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि मिस्टर ठाकरे का रिस्पेक्ट जो है वो मखदूम शाह में भी है, क्योंकि उनकी फैमिली भी इधर आती है। उन्होंने कोई इस पर स्पेसिफिक नहीं बोला होगा कि भाई मखदूम शाह का चिल्ला को तोड़ो। उन्होंने ये बताया होगा कि ठीक है, उसके आजू बाजू जो भी अनऑथराइज है उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो देखा आपने राज ठाकरे की अल्टीमेटम का असर। भले ही उद्धव ठाकरे पर राज ठाकरे की चेतावनी का असर ना पड़ता हो, उद्धव ठाकरे सरकार में राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर हटाने को कहा तो मन सैनिकों पर कार्रवाई की गई, लेकिन शिंदे सरकार ने राज ठाकरे की एक आवाज पर रातों रात कार्रवाई कर दी। भाई ये तो राज ठाकरे का इम्पैक्ट ही है, या यूं कहे कि शिंदे भाजपा और मनसे की मिली भगत। राज ठाकरे ने अपने एक बयान में कहा था कि वो रिमोट कंट्रोल बनना चाहते हैं बाला साहेब ठाकरे की तरह, और आज उन्होंने इस बात को सिद्ध भी किया। ये बात उनके इस बयान का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या होता है। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर की रिपोर्ट।